students. Today I am going to start new chapter of EVS, saving our environment. Environment को कैसे save किया जाए? Okay. So as we know that in our environment there are several things, living beings, non-living beings, और सारी चीजें एक दूसरे से related हैं. Non-living beings and living beings, they both are interrelated. As we have studied earlier, that abiotic components and biotic components are interrelated with each other. So how to conserve, how to save environment, how to conserve environment, उसमें क्या क्या है आज हम ये पढ़ेंगे. So first topic is greenhouse. अभी greenhouse क्या होता है? Greenhouse में क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक रूफ का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रूफ और वॉल्स जो होता है ना वो आपका ग्लास से बना होता है. एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ स्ट्रक्चर विथ रूफ एंड वॉल्स, मतलब ये रूफ और वॉल्स का स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड इन विच प्लांट्स दैट रिक्वायर्स, और उसमें क्या होता है कि जो भी हम प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको प्रॉपर जो क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत है, एयर वाटर जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, उसे वो मिलता है. सो एक तरह से क्या हो गया ये ग्रीन हाउस, उसको एक हाउस का रूप देते हैं हम. देखिए इट इज़ अ स्ट्रक्चर विथ रूफ एंड वॉल्स. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है विथ रूफ होता है एंड वॉल्स होता है, दैट मेड फ्रॉम ग्लास, जो ग्लास से बना होता है, इन विच प्लांट्स दैट रिक्वायर रेगुलेटेड क्लाइमेट कंडीशंस, जो प्लांट को ज़रूरत है क्लाइमेटिक कंडीशन की वो उसको प्रॉपर अमाउंट में मिलता है. एंड द इंटीरियर ऑफ ग्रीन हाउस इज एक्सपोज टू सनलाइट. जो ग्रीन हाउस का इंटीरियर होता है, जो उसका अंदर का पार्ट होता है, वो किस चीज़ से एक्सपोज होता है, उसको क्या चीज़ मिलता है, सनलाइट मिलता है. तो आप ग्रीन हाउस घर में भी बना सकते हो, ग्लास से आप कवर कर सकते हो किसी एरिया को, तो आपका ग्रीन हाउस बन सकता है, उसमें आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हो. सो दिस इज द ग्रीन हाउस. नाउ अब ग्रीन हाउस इफेक्ट, देयर आर सेवरल पॉइंट्स रिगार्डिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, ये होता क्या है हम ये भी जानेंगे. एज वी नो दैट इन आवर एटमोस्फियर देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस हैं, एंड दैट थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, और वो जो गैसेस का जो थिक ब्लैंकेट होता है, एक लेयर होता है ऑफ द अर्थ सरफेस, दैट इज नोन एज एटमोस्फियर. हम लोग एटमोस्फियर में जानते हैं कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ गैसेस, और वो गैसेस क्या है, देयर आर लेयर्स ऑफ दीज गैसेस, एंड दीज गैसेस दैट ब्लैंकेट इज नोन एज एटमोस्फियर. उस लेयर को क्या कहते हैं, एटमोस्फियर. नेक्स्ट पॉइंट इज आवर एटमोस्फियर कंटेन्स, हमारे एटमोस्फियर में बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर. एंड दीज गैसेस, ये सारे गैसेस क्या करते हैं, सन्स एनर्जी को, जो सूर्य की जो एनर्जी है उसको ट्रैप करता है एंड इसको स्पेस में अलाउ नहीं करता है स्केप करने से. मतलब कि अगर ये जो ये गैसेस हैं वो ट्रैप करता है सन्स एनर्जी को, ओके, एंड डू नॉट अलाउ द हीट टू स्केप इनटू द स्पेस, और ये अलाउ नहीं करता है हीट को, जो सन्स हीट है उसको अलाउ नहीं करता है टू स्केपिंग द स्पेस, मतलब कि स्पेस में जाने नहीं देता है. इसलिए ये जो हीट होता है वो ट्रैप करता है और वार्म करता है अर्थ को. अब ये कहीं और जाएगा नहीं, ये सन्स हीट, सन्स एनर्जी, तो ये कहाँ रहेगा, अर्थ पे ही रहेगा. सो दैट्स वाई क्या करता है कि ये अर्थ को हीट करता है, एंड दिस इज नोन एज, इसी चीज को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड दीज गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस से ही, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सारे क्या करते हैं, सन्स एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड फिर वो अर्थ पे ये वार्म करता है, ये अर्थ को फिर वार्म करता है एंड इट डजंट अलाउ टू स्केप ऑन द टू द स्पेस.
सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस गैसेज। हाउ कहाँ से आते हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ से आए हैं इस इन्वायरमेंट में, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज CO2। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्या है? जो डेड डिकेइंग, जो रिमेनिंग ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। सो ये सारी चीज़ों से, इन फॉसिल फ्यूल के जलने से और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज से क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। ओके, नाउ मीथेन। देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। जस्ट रिमेंबर इट। एनिमल वेस्ट। अब मीथेन आता कहाँ से? एनिमल वेस्ट एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं और जो एनिमल वेस्ट होते हैं। अब एनिमल वेस्ट क्या कहेंगे हम लोग? एनिमल वेस्ट किसको कहते हैं? काऊ डंग हो गया। तो आपको अक्सर उसमें आपको सुनने को मिलेगा कि इसमें मीथेन गैस होता है। ओके, उसमें से इमिट होता है क्या है? मीथेन गैस। तो इमिशन उसका उसमें से एनिमल वेस्ट से और ग्रास ईटिंग एनिमल से क्या होता है? आपको मीथेन गैस का इमिशन होता है। नाउ थर्ड वन इज वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? 60 to 70% जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके थ्रू होता है? वाटर वेपर, वेपर्स के थ्रू। वाटर वेपर कैसे फॉर्म होता है ये आप जानते हो। आप कोई भी काम करते हो, आप कपड़े सुखाते हो, तो वो वेपराइज फॉर्म में वो वाटर कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में। सो 60 to 70% क्या होता है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो वेपर्स के थ्रू होता है। नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS, इसका जो फॉर्मूला है वो CFCS है। अब देखिए ये क्या कैसे होता है? इट ट्रैप्स द सन्स एनर्जी, अल्ट्रावायलेट रेज एंड नॉट लेट इट एस्केप। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? ये सन्स एनर्जी को, जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो एनर्जी है, आप इसको अल्ट्रावायलेट रेज भी कह सकते हो, इसको ट्रैप करता है एंड इसको स्केप करने से, स्पेस में जो स्केप कर जाएगा उसको, उससे वो बचाता है, उसको वो कहीं स्केप नहीं करने देता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहाँ से है? किसमें यूज करते हैं ये CFCS? यू आर यूजिंग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज कह सकते हो, AC कह सकते हो। अब जो भी सारी चीजें यूज कर रहे हो वो सब उसमें से क्या निकलता है? आपका CFCS। इसलिए इट इज वेरी हार्मफुल, ये बहुत हार्मफुल है आपके एनवायरमेंट के लिए। सो देयर शुड बी लिमिटेड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि आप यूज कर रहे हो, फ्रिज यूज कर रहे हो, AC हर घर में यूज होता है। सो जितना ज्यादा हो सके आप इन चीजों का यूज कम करिए। सो नाउ नेक्स्ट इज ओजोन। ओजोन के बारे में हम बहुत कुछ होता है, ओजोन के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, बट अभी फिलहाल क्या है कि इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। आपके अर्थ का एक ये लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ये ओजोन प्रेजेंट होता है। आई विल डिस्कस इट लेटर ऑल्सो। सो these are the greenhouse gases. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? देखिए ऐसे हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि सन्स जो एनर्जी है, सन की जो एनर्जी है वो अर्थ पे ट्रैप होता है, ठीक है, और वो कौन ट्रैप करता है? ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो वही चीज है, राइज इन टेम्परेचर। अब जब अर्थ पे वो सन से एनर्जी आएगा, जब सूर्य की किरणें आएंगी, तो क्या होगा? टेम्परेचर का राइज होना लाजमी है। सो राइज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, जो टेम्परेचर का राइज होता है अर्थ पर, बिकॉज द ट्रैपिंग ऑफ सन्स हीट। क्यों होता है? ट्रैपिंग ऑफ सन्स हीट, सूर्य की जो गर्मी है वो ट्रैप करता है अर्थ, है ना, बाय ग्रीन हाउस गैसेस। जस्ट आई हैव टोल्ड यू, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है? हमारे जो सूर्य की जो किरणें हैं उसको ट्रैप करता है, सूर्य की किरणों को ट्रैप करता है, एंड दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो हम लोग अक्सर हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो क्यों होता है? देखिए कारण समझ में आ गया कि
ट्रैपिंग ऑफ सन्स हीट, सूर्य की जो गर्मी है वो ट्रैप होता है बाय ग्रीन हाउस गैसेज। एज आई हैव टॉट यू जस्ट नाउ, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं? वो सारे ग्रीन हाउस गैसेज क्या करते हैं कि सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और वो ट्रैप करने के बाद क्या होता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर काफी इंक्रीज कर जाता है। सो दैट इज नोन एज, दैट फिनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अंडरस्टूड? नाउ एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज राइजन बाय, मतलब जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो राइज कितना किया है? बाय 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड मे राइज, और हो सकता है वो राइज कर जाए आगे जाकर के कमिंग सेंचुरी में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, आप देखते हो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी चीजें हो रही है आजकल। सडन आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी में बारिश, बारिश में, मतलब एक जो प्रॉपर क्लाइमेट जो वेदर होता है वो हमारे यहाँ नहीं करता, अब नहीं होता। जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश नहीं हो रही है टाइम पे, गर्मी है तो गर्मी काफ़ी पड़ती है। तो इस तरह से जो सडन राइज जो हो रहा है किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन का, तो क्लाइमेट का, तो वो क्या है, वही किसके थ्रू होता है? इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एंड इट कॉजेज क्लाइमेट चेंज। जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि इसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है। किस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? जैसे मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। अब पोलर आइस जो है, जैसे अंटार्कटिका हो गई, ये सारी जगहों पे हो गया, तो यहाँ पे क्या है, पोलर आइस जो है वो मेल्ट कर रहा है, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है काफी इंक्रीज कर रहा है, तो वो गर्मी क्या होगा, उस गर्मी से क्या होगा, आपका जो आइस है वो मेल्ट करेगा। एंड ऑल्सो राइज इन ओशन लेवल एंड फ्लडिंग, कहीं कहीं फ्लडिंग भी हो रहा है बहुत ज्यादा। ओशन लेवल का भी जो लेवल है ओशन का वो भी काफी राइज कर रहा है। सो दिस इज द टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू स्टूडेंट।